बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज 106वां दिन परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा। कहते छल से भटका नहीं पाते, झुका ना पाते माया के आगे, अनमोल मोतियों को जिन्हें भा जाते हैं प्रेम के धागे। और ये जो टाइटल है ये किस पे सूट कर रहा है सुंदर साथ जी? बारू भगत जी का टाइटल। और ये थंबनेल किनका है आप मुझे बताइएगा? ये किन्होंने हलवा खाया था? सतगुरु की महिमा बड़ी बड़ी है उनकी बात, हो समानता किस तरह बड़ी है उनकी जात, उनकी उनके समान कोई नहीं हो सकता। महाराज जी किसको, ये देखिए, कुत्ते को बुलाते हैं, गाय को बुलाते हैं खाने के लिए, वो सूंघ कर वापस चले जाते हैं पर खाते नहीं। ये थंबनेल किनका, ये देखिए कहाँ से आ रही हैं ये किरणें और कहाँ तक जा रही हैं। बहुत सुंदर। इधर इधर किनका बताया गया सुंदर साथ जी? इधर बारू भगत जी को बताया गया और इधर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बताया गया सुंदर साथ जी। इधर घर वाले देखिए, इधर बारू भगत जी देखिए, और इधर देखिए कौन थे ये, किनको नाम याद है मुझे बताएंगे? इनका नाम क्या था जिन्होंने हलवा खा लिया था चोरी चोरी छुपे छुप छुप के? किन्होंने खा लिया था जी? मीनाक्षी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गंगाराम जी। गंगाराम जी ने खा लिया था, बिल्कुल सही। सुनीता दीदी, गंगाराम जी कोई बीतक में भी आए हैं? बीतक साहब में? गंगाराम अपनी दुकान से सामान चुरा के लाते थे, दिल्ली के थे गंगाराम जी। जी, चंचल दास जी चुरा कर लाते थे चंचल और दास दिल्ली। जी चुरा के लाते थे, हाँ जी। दिल्ली के और थे। गंगाराम जी की भी दुकान थी, बिजनेसमैन थे और 12 मोमिनों में भी शामिल थे। बारह बहुत। 12 हाँ। मोमिनों में शामिल थे वो। ये हमारी बीतक साहब की विकीपीडिया है, बीतक पीडिया है ये हमारी। बहुत ही सुंदर। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी महाराज जी की बीतक। आज देखिए बारू भगत जी एक बार चले गए, एक बार घर वालों ने देखा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है इसको संभाल पाना, बारू भगत जी को, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि घास काटते हुए कहते गिरी गए वहां पे। उसके बाद आंखें मिची की मिची ही रह गई, आंखें भी नहीं खोलते, कुछ बोलते नहीं है। घर ले गए, 3 दिन तक रखे रहा उनको, पर कोई उनकी हालत में सुधार नहीं आया। अंत में कहते धक्के लगाते हुए उनको घर घर लेकर गए थे। अब ऐसे लगा जैसे कि धक्के लगाते हुए महाराज जी के पास छोड़ गए हैं। अब महाराज जी कहते हैं अब आगे कैसे? आज फिर बारू भगत जी का प्रसंग आएगा। छोड़ता थोड़ी है दज्जाल, एक बार खड़े हो भी जाओ फिर महाराज जी की सेवा में पूरे जोश से पूरी उमंग से बारू भगत जी सेवा करने लग गए हैं। अब कहते हैं एक बार क्या हुआ इसके बाद जी, कहते हैं सेवा भाव बड़े कम में था जब कोठा कोठा डाल दिया गया था ना। हाँ जी। अब ये हलवे की जब बारी आई ना, कहते हैं गंगा राम जी, मैं ना पेज निकाल रही थी, क्षमा कीजिएगा। हाँ जी। कहते हैं कुत्ते को हलवा टेक दिया, गाय को हलवा टेक दिया, सूंघ सूंघ पीछे हट गई। क्या कहा उन्होंने? गंगा राम। महाराज जी कहते तेरे हलक से आज ये नीचे उतर जाता ना, ये भी महाराज जी की कोई लीला ही तो थी। रखा तो अच्छा भला हलवा हुआ था छुपा के, पर वो कैसा बन गया होगा कि देखता हूं चोरी कौन करता है, धनी के भोग की चोरी कौन करता है। तो कहते हैं अगर ये हलवा पहुंच जाता ना तेरे हलक के नीचे तो आज तुम्हें पता लग जाता, जब यम के दर्शन हो जाते। तुम्हारा पेट है कि कुआं है? कहते हैं खाई है कि कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है। उसके बाद बहुत माफिया मांगी। कहते आए
गंगाराम पग गहने के लिए आए महाराज जी के, पहले भी गलती कर चुके हैं, माफ करके सेवा घटाई गई थी, बस इस बार तो महाराज जी कहते वहीं रहो मेरे चरणों तक, अगर चरण चाहते हो सतगुरु के तो पहले प्रायश्चित करो। ये जीभ चमारी कह रहे हैं, चमार होते हैं ना, जीभ चमारी के वश होकर तू पाप कर गया, तूने पिया का भोग चुराना शुरू कर दिया। पहले भी भोग की ही बात हुई थी, फिर भोग के पीछे ही पड़ा रहा। तो कहते हैं ऐसा लगा जैसे जीभ के वश में आके पाप तो कर गया, पर अब थर्रा रहा है कि सतगुरु ने अपने चरणों से अलग कर दिया, अब चरण भी गह नहीं सकता। कहते ऐसे लगा जैसे उसकी नाड़ी में ना रक्त गर्क हुआ हो, जैसे कहते हैं ऐसे लग रहा था श्री चरणों की लगन लगाकर उसके चक्षु जागे, पर फिर कभी कभी उठते, कभी कभी गिरते, कभी भक्त हो जाता, कभी अभक्त हो जाता। ये कैसे खेल खेलती है माया सुंदर साथ जी, कैसे हम उसके वश में पड़ जाते हैं। कहते कभी वो भक्त हो जाता है, कभी उसकी आंखों में ऐसी नमी आ जाती है, कभी चरण पकड़ने आ जाता है। ये इंद्रियां ऐसी होती हैं सुंदर साथ जी, छोड़ नहीं पाते शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध, ये पांचों इंद्रियां ऐसे कोई ना कोई ऐसी भारी पड़ जाती है, राज्य की तरफ से खींच ना पाए। हमने जो भी प्रण लिए हों धनी के चरणों की ओर बढ़ने के लिए, चाहे वो मंथन का हो, चाहे वो चितवन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे किसी से बात करके उनकी जागनी करने के लिए हम उनके साथ समय बिताते हो कि इनसे बात करनी है, इनको पिया की बात बतानी है, अपना भी मंथन ही हो रहा होता है। सुंदर साथ जी उसको छोड़िएगा मत, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, छूट भी गया आज उसको कवर अप कर लीजिए। जैसे कभी कभी भोजन का समय निकल जाता है ना किसी काम में, पर हम फिर भोजन कर लेते हैं, तो इसी प्रकार मंथन का समय किसी कार्य में कोई ऐसा पड़ ही गया, जाना ही पड़ता है कहीं पे, पर मंथन मत छोड़िए, आकर जरूर कर लीजिए। कहते हैं कभी गिरते उनके पांव, कभी उठते, कभी नैन उठते, कभी गिरते, कभी भक्त हो जाते, कभी अभक्त हो जाते। ऐसा ही है महाराज जी कहते हैं, ये परमार्थ का पथ तो ऐसा ही हो जाता है। हम भी ऐसा फील करते हैं ना सुंदर सा जी, कभी कभी तो इतना ज्यादा पिया के प्रति ऐसे लगता है जैसे संसार के प्रति वैराग्य होने लगा है, और किसी पल हम बिल्कुल उसी में चले जाते हैं, और फिर वही शुरू हो जाता है, और फिर अंदर से एक अलार्म बजता है कि नहीं, वाणी मंथन बोलता है अंदर से सुंदर साजी, हमें पता नहीं लगता, परमहंसों की बीतक बोलती है अंदर से, उनके थंबनेल्स आते हैं सामने, फ्लैश होती हैं ये सेवाएं, हम सब के सामने फ्लैश होती हैं। जो सुना हुआ होता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा ग्रहण कीजिए, अच्छा बोलिए, ताकि वही हमें याद आता रहे हर समय। कहते हैं अब ऐसा ही पथ होता है परमार्थ का, राग हो जाता है तो कभी विरक्तता महसूस होती है, पर जब कहते हैं सतगुरु की जब कृपा होती है ना, तभी पांव उठता है पिया जी की ओर। जैसे सुंदर साथ जी बिल्कुल वैसा ही लिखा है कि कृपा करनी माफक और करनी माफक कृपा। कैसे? कहते कृपा होती तब है जब सतगुरु की कृपा हो, तभी पांव उठता है, और कृपा तब होती है जब बस जाता चरणों की छांव, यानी कि पूरा समर्पण जब उनके चरणों में कर दिया जाता है ना, फिर ऐसी भरपूर, पहले तो कृपा से ही अपने चरणों में लेकर भी आते हैं, फिर ऐसी मेहर बरसती है जब हम उनके चरणों में समर्पण कर देते हैं ना, उसके बाद रोके नहीं रुकता, ये जीव भी रोके नहीं रुकता सुंदर सा जी, इस पे बस नहीं रह जाता, ये मन के वशीभूत होकर नहीं चलता, तब ये प्रेम के वशीभूत हो जाता है। उसके बाद माया लाख जोर लगाए, कितनी परिस्थितियां प्रस्तुत करे, पर इसको इसके मार्ग से डिगा नहीं पाती। जब करनी और कृपा एक हो जाती है ना सुंदर सा जी,
तब ये खेल उत्सव बनने लगता है। अब एक बार क्या हुआ, ये तो हुई गंगाराम जी की बात। अब बारू भगत जी इतना सुंदर, इतनी प्यारी सेवाएं कर रहे थे, इतना सुंदर समय उनका बीत रहा था महाराज जी के चरणों में, सुंदर साथ जी की सेवा में, महाराज जी की सेवा में। एक दिन घर गए, बीच बीच में से कहते थे ना, बीच बीच में कभी घर चले जाते थे। घर वालों ने देखा अब तो भला चंगा है, अब तो बिल्कुल ठीक है। तो घर गए तो ताले भीतर से बंद कर दिए। आपको बीतक साहब याद आ रही है ना, ताला बंद कर दिया गया है। और आपको याद आ रहा है ना सुंदर सा जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी ताले बंद कर दिए गए थे, ब्रज में भी ताले बंद कर दिए गए थे, और पांचवें दिन की नहीं, चौथे दिन की लीला में भी ताले बंद कर दिए गए थे। पांचवें में भी पता नहीं किस किस पे ताले बंद किए होंगे। सारी घटनाएं तो लिखी भी नहीं गई हैं सुंदर साथ जी। तब भी कैसे तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए थे स्वांसी सखियों ने। और बीतक साहब में कब ताला बंद हुआ था, जब देवचंद्र जी जाना चाह रहे थे, बस उनका जीव पराकाष्ठा पे है, तैयार है पिया के दर्शनों के लिए। ज्वर भी आज ऐसा कि सन्निपात में बदलने को तैयार हो, ऐसा ज्वर, इतना तेज। सब मना कर रहे हैं, वैद्य जी ने भी मना कर दिया कि दवा नहीं दूंगा अगर ये बाहर चला गया। माता पिता कहते हैं ये तो जाएगा पर हम रोक रखेंगे। ताला बंद किया, कहते मेरी आत्म तो जाएगी, मेरा शरीर रख लो यहाँ पे। बारू भगत जी को भी बंद कर दिया गया ताले में। बीतक रिपीट हो रही है सुंदर सा जी, चाहे पहला दिन हो या फिर अगले दिन। पहले और दूसरे दिन में अक्षर ब्रह्म जी को दिखाना था, हमें इतना दुख नहीं दिखाया गया। अब स्पेशली डिजाइंड खेल है हमारे लिए। अब पूरा जो जो मांगा है ना, जो जो पूरा नहीं हुआ, जितनी इच्छाएं अंदर अभी भी प्रगटती जा रही हैं, उपजती जा रही हैं ना, यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, वो सारी लेके बैठे रहेंगे यहाँ पे। तब तक पिया लेकर नहीं जाएंगे जब तक, वाणी में लिखा है सुंदर साथ जी, वाणी में लिखा है, जब तक हम एक नहीं हो जाते, आपस में प्रेम नहीं करते, और ये सारी इच्छाओं को होम किए बिना ये कभी हो नहीं सकता। सुंदर साथ जी कहते हैं ताला बंद कर दिया गया। कहते आश्रम पे क्यों जाता है तू, घर वालों ने तंग कर दिया उनको, बातें कर करके भी अब नहीं जाने देंगे, देखते हैं अब तू कैसे जाता है। बिल्कुल वैसी स्थिति, वो तो माता पिता है, यहाँ भी माता पिता, चाचा भाई सब वही हैं। कहते देखते हैं अब तू कैसे जाएगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, जब तेरी हड्डी तोड़ेंगे ना तब तुझे पता लगेगा हम तेरे क्या लगते हैं, और तुझे कहाँ रहना है, परिवार में रहना है, पालना पोसना है सबको, तुझे बड़ा किया है हमने इतना, तो तेरे भी कुछ ऐसे पता नहीं क्या क्या बोला होगा। कहते कर दो इसको, कोठे में बंद कर दो। और एक ने ले जाकर सच में बारू भैया को, बारू भगत जी को बंद कर दिया अंदर। कहते खान पान भी देना बंद कर दिया। वहां तो माता पिता थे, किस लिए रोक लगा रहे थे, कि उनका बुखार ना बढ़ जाए, नहीं तो 14 साल से तो कभी भी नहीं रोका था उन्होंने। आज तो देवचंद्र जी की सेहत के लिए रोका जा रहा था। ब्रज में क्यों रोका जा रहा था, सारी सखियां भागती जा रही हैं, हमारी पत्नियां भी ना कहीं चली जाएं, इतनी सखियां भाग भाग के तन छोड़ती जा रही हैं, कहीं ये भी हमें छोड़ के ना चली जाएं। हमारा सबका अपना स्वार्थ होता है, सबका अपना स्वार्थ होता है। और यहाँ पे कहते हैं खाना पीना भी बंद कर दिया, कि इसको सीधा करेंगे, दोबारा जाने लायक रहे ना ये वहां पे, दोबारा नाम ना ले वहां जाने का। कहते हैं इसको कोठे में बंद कर दो, एक ने किया। खान पान पे भी रोक लगा दी, इतना तंग कर दिया कहते बारू भगत जी को। महाराज जी ने पता है क्या लिखा है इसमें, बहुत सुंदर। हमें क्या लगता है सुंदर साथ जी, हमें राज्य की ओर बढ़ने से कोई रोक रहा है। आज बाहर ताले नहीं लगाए जाते शायद, पर ऐसी पाबंदियां लगा दी जाती हैं कि निकल नहीं पाते। ऐसे होते हैं कई बार, ऐसे सर्कमस्टांसेस घरों में होते हैं सखियों के, कि चाहते हुए बाहर से ताला दिखाई नहीं दे रहा होता पर ताला लगा होता है।
जा नहीं सकते हैं कहीं भी, या फिर वाणी मंथन कर रहे हैं, अपनी इच्छा हो भी रही है कि इतने घंटे हम पिया के पास बैठे रहें, पर अलाउड नहीं होता, हम बैठ नहीं सकते उतने घंटे, पिया की याद में रो भी नहीं सकते, बैठ के अंदर अंदर रो सकते हैं पर बाहर बैठ भी नहीं सकते, इतना भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि माया की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां और अपने घर परिवार को आज भी सखियों को देखना पड़ता है। कहते हैं महाराज जी आगे से क्या कह रहे हैं, कहते हैं बारू भगत है ना उधर बंद, खान पान पे तो उसके रोक लगी है ना। ऐसे लगता है ना हम हमें हमें ऐसा लगता है ना सतगुरु को पता नहीं, पता लग रहा है कि नहीं हमारी सिचुएशन का। चलो मुख से बोल के बताते हैं, चाहे हम सतगुरु के पास ना भी जाएं, उनको फोन ना भी करें, उनके पास जाके ना भी बताएं, यहाँ घर में बैठे बैठे कभी चितवन के लिए बैठते हैं या कभी माया से दुखी हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही राज जी को ताने या सतगुरु को देने लगते कि देखो मेरे साथ ही ऐसे करना था, मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया था, कैसा ये खेल है, राज जी खत्म करो इसको, अब बस ले चलो। इस प्रकार की बातें करते हैं। महाराज जी लिखते हैं सतगुरु सदा देखते रहते, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको गांठ बांध के रखने वाली कुछ बातें हैं सुंदर साथ जी। प्रेम के मोती नाम रखा है महाराज जी के, ये जो स्पेशल वाले विशेष है ना, वैसे तो सारी बीतक विशेष है, पर कुछ कुछ वाक्य इसमें ऐसे आ जाते हैं जिनको जीवन में अगर बांध लेना सुंदर साथ जी, तो समझ लीजिए जीवन बहुत आसानी से कट जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बाहर से क्या क्या हो रहा है। हमें ऐसे तो कोठरियों में बंद करके खाना पीना तो हमारा बंद नहीं किया हुआ ना। कहते हैं सतगुरु सदा देखते रहते हैं अपने भक्तों का हाल, अपने सुंदर साथ का हाल सतगुरु को पता होता है। अगर सच्चा सतगुरु है तो उससे हाल छुपा नहीं होता सुंदर साथ जी, इसीलिए उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो लगता है बता बता के हम खुद की हंसी का सामान ही इकट्ठा करते हैं। जो परम धाम के 25 पक्षों में रमण कर लेते हैं उनके लिए अक्षर ब्रह्मांड क्या चीज है, वो बियॉन्ड लिमिट्स है सुंदर सा जी। बेहद का ब्रह्मांड तो योग माया है, और वो बेहद से भी परे, बेहद का मतलब समझते हैं ना हम, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी सीमा ही नहीं, और बेहद से भी परे, उसको बेहद भी नहीं कहा जाता, मतलब उसको भी बेहद ही कहना पड़ता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ कोई शब्द नहीं बना हुआ। लिमिटलेस जो होता है ना उसको भी देखते हैं वो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अक्षर ब्रह्मांड तो लिमिट में है, जिसका क्षय भी हो जाना है, ये तो हद का ब्रह्मांड है, इसकी कोई वस्तु क्या छुपी होगी, पिया से कुछ छुपा नहीं रहता सुंदर साथ जी। इसीलिए सतगुरु के जीव को तो बताना ही क्यों है, और सतगुरु के अंदर जो बैठा है, पूरा विश्वास है उनके अंदर कौन बैठे हैं, उनको बताना ही क्यों है, वो तो सब जानते ही हैं वैसे भी। कहते सतगुरु सदा देखते रहते हैं अपने भक्तों का हाल। बीत तो बारू जी पे रही है, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, वो देखते ही नहीं रहते, वो सहते भी हैं। हमने बीतक साहब में देखा, महाराज जी की इस बीतक में भी आएगा, कैसे वो पीठ पे घोड़े की टापों के निशान हमने देखे थे ना, वो देखते ही नहीं है, अगर हम बोले ना ना अपने मुख से तो वो सहते भी हैं। हम बोल बोल के ही गवा देते हैं सारा कुछ, पता नहीं क्यों। जिसका समर्पण पूरा होता है ना, वो खुद लेकर जाते हैं हमारे घोड़े को, बाढ़ आई हुई जिंदगी में से निकाल कर लेकर जाते हैं सुंदर साथ जी। वो कहते हैं बारू तो निढाल हुआ पड़ा है, बंद कोठरी में वो बिल्कुल निढाल हुए पड़े हैं। दीदी, वाणी गायन रह गया। जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी कर लेते हैं। शुक्र है राज जी का, इतनी प्यारी सखियां दी हैं, शुक्र है, थैंक यू। और वो इतनी सज्ज होकर बैठी थी और मैंने देखा भी था, और शायद राज जी ने अभी करवाना होगा, क्षमा कीजिएगा। वंदना बेन प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं जी, 1 मिनट। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
आवाज आ रही है दीदी? आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, आपने कुछ लगाया तो नहीं हुआ ना? ब्लूटूथ लगाई है। जी दीदी वो आ उतार दीजिए, उतार दीजिए, वो उतार दीजिए, उतार दीजिए। ए, એક માનવ જીવન સુધાર્યા વાણી તમારી સાંભળતાને શ્યામના દર્શન થાય સતગુરુ પરમ ધામ લઈ જાય સતગુરુ પરમ ધામ લઈ જાય જ્યાં જ્યાં તમારા ભજન થતા ત્યાં ત્યાં સુંદર સાધનો મળી જાતા પ્રેમ સુધાર સપાન કરીને ખોલ્યા અંતર દ્વાર સતગુરુ પરમ ધામ લઈ જાય તમે રીતે ઓળખાય કેમ ભૂલાય પ્રભુ ભાવ તમારો અંતરયાત્મા રડે અમારું ગુરુ ગોવિંદની પ્રેમની વાતો શું જાણે સંસાર સતગુરુ પરમ ધામ લઈ જાય તમે રીતે ઓળખાય ગુરુજી તમારો સંગ થવાથી જીવન પલટુતા સતગુરુ પરમ ધામ લઈ જાય તમે રીતે ઓળખાય પ્રણામજી जी प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। और वंदना बेन, एक बार फिर से क्षमा याचना करती हूँ, बहुत बहुत कृपया क्षमा कीजिएगा, मुझे कई बार प्रवाह में बहते हुए पता नहीं लगता। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और गुजराती में गाया ना आपने, महाराज जी को कैसे रिझाया आज आपने, अति अति सुंदर। कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं हमारे महाराज जी की महिमा, उनकी गरिमा को सब जान रहे हैं। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे प्रणाम ही प्रणाम जी, ऐसे ही पिया को, धनी जी को रिझाते रहिए। एंड रिमाइंडर कारखाना जी, बहुत शुक्रिया, हमेशा बचा लेते हैं। मैं कहीं दूसरी जगह ही होती हूँ, मैं चैट भी नहीं देख पाती, इसीलिए शायद आपने चैट में भी लिखा होगा, पर अच्छा हुआ बीच में रोक के जरूर बता दिया करें। और दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राजी ने ही किया होगा ये जरूर। मैं आपको बारू भगत जी की कुछ फोटोज जरूर शेयर करना चाहूंगी, जो हमारी गीता दीदी ने और दुष्यंत भैया जी ने भेजी है। और दुष्यंत भैया ने तो तारतम भी उनसे ले रखा है, आपको पता है सुंदर साथ जी। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ फोटोज, और उनके हाथ का लिखा हुआ पोस्ट कार्ड, उनके हाथों की राइटिंग भी दिखाते हैं, देखिए। और मुझे आज ही पता लगा कि 1979 की ये बात है जब का ये पोस्ट कार्ड है। आइए देखते हैं, ये देखिए सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। और ये शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हैं बारू भगत जी, जिनसे हमारे दुष्यंत भैया ने और बहुत सारे सुंदर साथ जी ने तारतम लिया होगा। पर तब ये बारू भगत जी नहीं रहे थे, तब इनका नाम बदल दिया गया था। चिंतामणि जी का नाम श्यामल दास जी कर दिया गया था, बारू भगत जी का नाम
युगल दास जी कर दिया गया था सुंदर साज जी। कितना रीझ के महाराज जी ने युगल स्वरूप पे उनका नाम युगल दास जी रखा होगा। अति अति सुंदर। और चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जिनको महाराज जी के इतने करीब रहने का अवसर मिला हो, उनके चरण गहने का, हर समय चरणों में रहने का अवसर मिला हो, और जिनके लिए महाराज जी लिखते हैं कि सतगुरु की दृष्टि हमेशा होती है। सहन तो बारू कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूं हर समय वो लिखते नहीं है कि साथ में मैं भी सहन कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से समर्पण मेरे ऊपर ही कर रखा है। और ये देखिए सुंदर साथ जी, एक और फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा मुझे बार बार नीचे करना पड़ेगा क्योंकि सीरियल ऑर्डर में नहीं है ये देखिए, ये हैं सुंदर साथ जी। पहचानिए इनमें से कौन है? ये है बारू भगत जी। ये देखिए, सबके चरणों में, सब संतों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो जो धनी की सेवा में ऐसे अग्रसर होते हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर। हमें सबके दर्शन करने का अवसर दिया। गीता दीदी, फोटोज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हम उनके मुख से भी 5 मिनट सुनते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो भाव गीता दीदी ओरिजिनली बता पाएंगे ना, वो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने उन्होंने देखा होगा उनको। ये देखिए, उनकी हैंड राइटिंग देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है पोस्ट कार्ड। इसकी दूसरी साइड भी दिखाऊंगी। अत्र कुशलम तत्रास्तु। समाचार ये है, सर्दी अधिक पड़ रही है, अभी नहीं आ सकते, और समय मिलने पर हम आवेंगे, तभी सब पाठ की बातें हो जावेंगी। सबको प्रणाम। अब नहीं लिखते बारू, अब लिखते हैं युगल दास। बहुत सुंदर। और ये पत्र, ये पोस्ट कार्ड कहाँ से आया है? ये शेरपुर से आया था सुंदर साथ जी। अति सुंदर। और ये देखिए किनके पास आया था? जो गीता दीदी की ननद हैं शायद, उनके यहाँ, कमला राजपूत, कदम सिंह कमला राजपूत, और गांव ठसका। और ये दिन भी लिखा है मंगलवार, और जिला सहारनपुर में ही पड़ता है। बहुत सुंदर। नीचे देखा आपने क्या? मैं तो नीचे भी देख रही थी। नीचे ये पूरी सेवा पूजा मेहर सागर दिखाई दे रहा है। पियो अमिरस हक नजर। बहुत सुंदर सुंदर साजी। ओरिजिनल शेरपुर से आया पत्र हो। मुझे तो ऐसे लगता है उसमें क्या लिखा, उसमें क्यों लिखा। गोपियों ने तो पता है क्या किया था? फाड़ फाड़ के टुकड़े किए थे, पढ़ा ही नहीं था उसमें क्या लिखा है, और कहती थी बस ये मेरा हिस्सा है पत्र का। इस प्रकार हुआ करता था। बहुत ही सुंदर। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कोई फोटो रह तो नहीं गई है दिखाने से। हाँ जी, अब हम गीता दीदी के पास चलते हैं। गीता दीदी, आप बताइए ये कौन सा प्रसंग था, और कब ये पत्र आया था, क्यों आया था, और जो आप बताना चाहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सोनिया दी। ये ये मेरी जो है शादी से पहले की बात है। तो अम्मा जी कह रही थी कि मुझे पाठ कराना है बहुत जरूर। वो पाठ बहुत कराती थी, अकेली प्रणामी थी। तो जब भी पाठ कराती, मौका मिलता उनको, तो उन्होंने कहा कि शादी आने वाली है, मैं तो नहीं करूंगी, शादी भी ना हो चाहे, पर मुझे पाठ जरूर कराना। अगर आपको पाठ का टाइम नहीं है ना, तो वो शादी कैंसिल कर दो। पुजारी जी कहने लगे, जुगल दास पुजारी जी कहते थे उन्हें, यही शादी कैंसिल होती है, हम जरा सर्दी ज्यादा हो रही है, फिर अभी आ जाएंगे पाठ करने के लिए। तब हमारी अम्मा जी को तसल्ली हुई। ये हमारे जो है ना पापा का नाम है कदम सिंह, और कमलावती हमारी सासू माँ का नाम है। ये ठसके में उनको पत्र लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं डाक खाना मंगलौर, जिला सहारनपुर में था। अब तो ये गांव ठसका रुड़की में पड़ता है, उसमें पड़ता, हरिद्वार में पड़ता है। अब नहीं पड़ता ये सहारनपुर में। ये उस समय की बात है दीदी। और ये जो मैंने भेजी है आपको एक फोटो, ये उनकी है, ये सदानंद जी। और ये इधर मोहन प्रिय आचार्य जी हैं। जब 100 साल हुए थे शेरपुर में, तब ये आए थे। ये उस समय की है ये फोटो, जब मोहन प्रियाचार्य जी ये भगवा वस्त्र नहीं पहनते थे, ये वाइट कपड़े ही पहनते थे। ये तब की है दीदी। जी, सदानंद महाराज जी को तो मैं पहचान पा रही थी, पर ये मोहन मोहन प्रियाचार्य प्रियाचार्य, जी को मैं पहचान ही नहीं पाई इसमें।
ये जी मोहन प्रिय आचार्य जी हैं दीदी। जी, मैं आपसे पूछने वाली थी कि ये सदानंद महाराज जी है ना, लग रहे थे क्यों। ये देखिए सुंदर सा जी, ये मोहन गुरु जी जिनको कहते हैं, बहुत सुंदर। अरे वाह, सदानंद महाराज जी और मोहन प्रियाचार्य जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और ये देखिए हमारे जुगलदास जी जिनकी ये बातें चल रही हैं। गीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है गीता दीदी ने महाराज जी जिस शैया पर लेटते थे, तखत जिसको कहते हैं, उसकी भी मुझे फोटो भेजी हुई है। वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी। मैंने हृदय में भी सेव कर रखी है और कंप्यूटर में भी सेव कर रखी है। आपके पास अगर कोई भी इस प्रकार का महाराज जी का जाहिरी बातुनी खजाना हो, जरूर सुंदर सा जी, सबको दर्शन करने का मौका मिले, जरूर भेजते जाइएगा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। तब तक प्रणाम ये जी। पुजारी जी बारू भगत के बाद जुगलदास जी यही रहे ताजीवन पुजारी वहां के जयपुर के, जब तक ये शरीर में रहे। अरे तो पुजारी जी कहलाते थे। आपको कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको महात्मा जी या महाराज जी कहें, पुजारी जी कहते थे। पुजारी जी जुगलदास जी को प्रेम प्रणाम ऐसे ही बोलते थे। जी, प्रणाम जी। आपको पता है मायके से भी और ससुराल से भी गीता दीदी शुरू से, दोनों दोनों तरफ की माताएं और पूरा परिवार महाराज जी से जुड़ा हुआ था। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इनकी मीठी बत्तियां में सुना था, पर अब तो बहुत सारे नए सुंदर साथ जी जुड़ चुके हैं। तो गीता दीदी जिस दिन महाराज जी के भाव रखे जाएंगे ना, आप वो बातें जरूर दोहराइएगा। अनीता दीदी भी कुछ बता रहे हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी। मैं बता नहीं रही, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि जुगलदास महाराज जी के जो 9 हरफ हम पढ़ते हैं वो इन्हीं जुगलदास महाराज जी के लिखे हुए हैं? नहीं, नहीं, वो वो अलग है। जुगलदास जी कोई और हैं, अच्छा, वो वो हमारे परमहंस। बीतक साहिब में जो आते हैं ना। जी, वो परमहंस जुगलदास महाराज जी हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। और वो तो बहुत इन वो काफी साल हो गए हैं उनको। ये तो अभी रिसेंटली इनका पत्र गीता दीदी बता रहे थे 1979 का है, 1979 का। और उनको तो हाँ बहुत वर्ष हो गए जुगलदास जी। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। है ना गीता दीदी, ऐसे ही है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य की सेवा के भी दर्शन करते हुए आइए चलते हैं आगे, बीतक को बढ़ाते हुए। अति सुंदर सेवा धनी जी की कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर सा जी। अब बारू जी हैं बंद अंदर, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? सतगुरु की नजर हमेशा रहती है। सतगुरु को पता होता है और हमारे लिए भी पता होता है सुंदर सा जी, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। कहते हैं वो तो निढाल हो गया बंद कोठरी में, शुद्ध से बेसुध एकदम, खाना पीना भी नहीं, कोठरी में बंद किया हुआ है। ऐसे लगा बिल्कुल देवचंद्र जी जैसे हाल हो रहा है ना, नब्ज जैसे छूट गई है। ऐसे लग रहा है कि अंदर पता नहीं दम है या नहीं है। कहते हैं बदन की हरकत बिल्कुल बंद हो गई। बारू सिंह ऐसे हो गए हैं। और उनको भी जंगले में से देखा, खिड़की के जंगले में से किसी ने देखा होगा, और कहते शोर मचा दिया। देवचंद्र जी की भी माता जी ने देखा था ना, कुंवरबाई जी ने, और उन्होंने पिताजी को कहा था खोलो बेटा गिरा पड़ा है, बेहोश हो गया है अंदर। कहते उन्होंने शोर मचाया, कमबख्तो ताले को खोलो, देखो लड़के का क्या हाल हो गया, बिल्कुल युवा अवस्था में है तब। कहते हैं खोल खाल के ताला जब देखा तो बारू तो बेहोश मिले। जोर जोर से उनको आवाजें लगाई, हिला हिला के कोशिश की ये उठ जाए, कोई उत्तर वापस नहीं। नब्ज ढूंढ रहे हैं, नब्ज हाथ में नहीं आ रही। कहते हैं लगता है इनको तो छोड़ आओ, हमारे बस का ये रोग नहीं है। सब ने यही सोचा, सब कुछ करके देख लिया, पानी के छींटे भी मारे होंगे, कितना कुछ सब मिलकर कर रहे हैं। कहते हैं ये तो हमारा ही पागलपन था जो इसके साथ हमने ये सब किया, इसको बंद किया, खाना पीना बंद किया, वहां से आया था, इसको चुपचाप जाने देना था। कहते हैं उनकी नब्ज तक हाथ में नहीं आई, घर वालों को लगा मर मरा गया। कहते हैं मरा हुआ जानकर आश्रम में फेंक के चले गए उनको। ये जब स्वार्थ पूरे नहीं होते ना, तो ऐसा होता है सुंदर सा जी। कहते हैं महाराज जी कहते हैं किसी को क्या पता इसमें क्या रहस्य है, उसकी नब्ज महाराज जी के हाथ में आ चुकी है।
दुनिया वालों को कहाँ से नब्ज मिलेगी अब? वो नब्ज प्रेम के लिए धड़कने लगी है अब, सुंदर साथ जी। प्रेम की गिनती करती है वो नब्ज अब, दुनिया वालों को नहीं मिलती। कहते हैं श्री चरणों में उठा लाए, खुद घर वाले छोड़ने आए। पिछली बार भी छोड़ के गए थे, इस बार फिर वही वही कुछ किया उन्होंने, और फिर से कहते अब तो मरा हुआ जानकर महाराज जी के चरणों में छोड़ गए, और ऐसे लग रहा है शव को छोड़ने आए हैं, मृत देह को छोड़ने आए, फेंक गए कहते मेरे चरणों में आके। और महाराज जी ने चरणामृत दिया, और कहते हैं बैठ के बातें करने लगे। बारू भगत उठ गए उसी टाइम, उसी दिन, उसी क्षण उनको नया जन्म मिला सुंदर सा जी, क्योंकि नब्ज भी नहीं मिल रही थी उनकी। चरणामृत दिया महाराज जी ने, और जैसे वो जीवित होके बातें करने लगे, उस दिन से वो बारू भगत जी नहीं रहे, उस दिन से वो बारू सिंह जी नहीं, उस दिन से कहते हैं बदला गया नाम, उस दिन से युगल दास विख्यात हुआ। अब वो युगल दास के नाम से जाने जाने लगे। कहते हैं अब माया की दासता नहीं करता था वो, अब माया का दास नहीं रहा, अब वो धनी चरणों में पूर्ण रूप से एक एक सांस। सुंदर सा जी, जिस दिन ये सांस, कभी ऐसा समय आए ना अगर, जिस दिन लगे ये सांस छूटने वाली होती है, इतना दुख या इतना कुछ आए कि लगे छूट गई है, पता होता है इंसान को, पता होता है कि अब ये जो सांसें मिली है ना, ये मेरी नहीं है, मैं अपनी उम्र जी चुका हूं, भरपूर भली भांति जी चुका हूं। उसके बाद की सारी सांसें सतगुरु चरणों और सुंदर साथ की चरण धूली के लिए होती हैं। फिर उन सांसों में किसी चीज का कोई आने की, जैसे दाड़िम की कलियों में किसी प्रवेश की आज्ञा नहीं है ना, हो ही नहीं सकता, असंभव है। उसी प्रकार उन सांसों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। या तो पिया बसते हैं, सतगुरु रूप में बसते हैं, या सुंदर साथ बसता है, उन सांसों में कोई और बस नहीं पाता उसके बाद। कहते घर वालों ने आसरा ही तज दिया कि हमारा तो, उन्होंने भी देख लिया होगा ये तो वहां खड़ा हो गया जाके फिर सेवा कर रहा है। कहते हाँ, पूत ही कपूत निकल आया हमारा, तो अभी भी गालियां ही निकाल रहे हैं। कहते पर सतगुरु चरण थाम कर जो थम जाता है, सतगुरु के चरण लेकर भी जो छोड़ देते हैं, वो बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, बड़े अभागे होते हैं। पर सतगुरु के चरण थाम के जो थम जाता है वहीं पे, उसके बाद हिलता नहीं है, उसका समर्पण कहीं जाता नहीं है, ईमान कभी टूटता नहीं, अटूट ईमान जिसका हो जाता है ना, कहते लोगों का कपूत हुआ करता होगा, इधर वो सपूत बन जाता है, और इधर ही सपूत बनना है सुंदर साथ जी। युगल दास ने गहे चरण, और ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर बात लिखी है ये सुंदर सा जी। उन्होंने तो चरण गहे हैं, पर चरणों ने भी उनको गह लिया है, ग्रहण कर लिया है। वो ग्रहण करने लायक बने हैं कि चरण उनको ग्रहण कर ले। ये कभी सुना है आज तक? मुझे बड़ा ही सुंदर लगा ये। हम तो चरण गह रहे हैं, पर क्या उन चरणों के लायक बन पाए हैं? उन्होंने उन चरणों के लायक बन के दिखाया। दो दो बार माया को हरा के पहुंच गए वहां पे, दो दो बार सुंदर सा जी। दूसरी बार तो ऐसा लगा कि इनमें अब प्राण भी बाकी नहीं है, पर सतगुरु चरणों में आते ही जी गए, चरणामृत पीते ही। कहते हैं उन्होंने तो चरण गहे हैं, पर चरणों ने भी उनको गह लिया है, ग्रहण कर लिया है उनको। ओहो, किया निछावर सब सतगुरु पर, ऐसे निछावर हुए क्योंकि नया जन्म ऐसे लगा हुआ ही उनके लिए। सारी सांसें तेरी, एक एक सांस पे पिया तेरा नाम। कहते हैं उनको पूर्ण विश्वास हो चुका है सतगुरु के ऊपर, उनके चरणों के ऊपर अपना आपा न्योछावर कर दिया, पूरा का पूरा न्योछावर कर दिया। अब कोई विषय विकार पास में नहीं आता। सतगुरु की महिमा बड़ी,
बड़ी है उनकी बात, हो समानता किस तरह, बड़ी है उनकी जात, उनकी समानता उनके समान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सतगुरु की परमहंसों की बातें बहुत बड़ी होती हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी, कहते हैं जब बिरहा अंदर लग जाता है ना, और जब समर्पण पूरा हो जाता है ना, उसके बाद ही विरहा की बारी आती है ना सुंदर साथ जी। कहते हैं उसकी, आप उसकी कितनी भी दवाई कर लो कि शायद मैं इसलिए उदास हूं, शायद मुझे ये चाहिए, कई बार क्लियर ही नहीं होता कि पता है पिया चाहिए, रोना भी उनके लिए ही आ रहा है, विरहा भी उनके लिए आ रहा है, पर आप कहीं भी कोशिश कर लो, शायद माया का ये लेने से संतुष्ट हो जाए, वो कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हृदय कब संतुष्ट होता है? रसखान जी ने ना इसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। कहते हैं बिरहा की जो आँच लगी तन में, हूँ जाए परी जमुना जल में। विरहा की आंच तो प्रियतम की लगी हुई है, पर मैंने सोचा शायद ये आंच बुझ जाए, जमुना जल में बुझा के देख लेती हूँ, शायद उस जल में, नदिया के जल में बुझा के देख लेती हूँ, शायद माया का कोई मुझे पदार्थ भा जाए और मैं खुश हो जाऊं, और ये मेरा विरहा का ये जो दुख है वो दूर हो जाए। शायद मैं इसको मिलने के लिए तड़प रही हूँ। बिरहा की जो आँच लगी तन में, हूँ जाए परी जमुना जल में, पर जमुना जल सब रो सूख गयो, तब जाए परी धरती तल में। कहते हैं मेरे विरहा की आंच ने सारे विषय विकारों के जल को सुखा दिया, जमुना जल सबरो सूख गयो। मैं जिस जिस विषय विकार की ओर गई, शायद मेरा ये खाने का दिल कर रहा होगा, शायद करते हैं ना मिहिर राज जी, टेस्टिंग करते हैं ना, मैं हलवाई के पास खड़ा होके भी देख लेता हूँ, अपने दोस्तों से भी मुख उधर कर लेते हैं, जी चुरा लेते हैं उधर से भी, कैसे बच बच के निकल जाते। शायद घर में सोना पड़ा है, कलयुग पड़ा है, वो उधर तो मेरा ध्यान नहीं जा रहा, पर जमुना जल सब रो सूख गयो। विरहा की आंच ऐसी होती है, कोई विषय विकार को ठहरने ही नहीं देती अंदर, और तब जाए परी धरती तल में, ताहाँ रेत फटी पाताल गई, ताहाँ शेष धर्यो धर्यो तल में। शेष नाग से लेकर, शेषशाही नारायण से लेकर, कहते मैंने सारे लोक नाप लिए, कहाँ मेरी पूर्ति हो सकती, कहाँ ये मेरा दुख दूर होता है, पर कहीं पर मेरा दिल लगे तब तो बात बने। कहते कहीं मन नहीं लगता उसके बिना। बिरहा की आंच सारे लोकों में भ्रमण कराओ, कोई सुख उस बिरहा की आंच को मिटा नहीं सकता। कौन मिटा सकता है इसको? बिरहा की तब आँच मिटे, जब आए के श्याम लगे तन में। जब तक श्याम से, जब तक प्रियतम से मिलन नहीं हो जाता ना, ये विरहा की आंच शांत नहीं होती, और ये सारे मेरे सारे जीव के विकारों को खत्म कर देती है, अग्नि में भस्मीभूत कर देती है। उनका एक कण, एक लेश मात्र नहीं छोड़ती जो मेरे और मेरे प्रियतम में बाधक बन रहा हो। ये होता है सुंदर साथ जी विरहा। ऐसे ही कबीर जी ने भी लिखा हुआ है, कहते हैं
उनकी ना कबीर जी की उलटवासियां आती हैं आपको, दोहे नहीं, उलटवासियां। उलटवासियों का अर्थ पता है क्या होता है? कि वो लिखते उल्टा उल्टा है, समझ में नहीं आता, पर उसमें छुपा बहुत बड़ा सीधा मर्म और भेद होता है। बिल्कुल सेम बात कबीर जी ने अपनी उलटवासी में लिखी है। अजब अचंभा देखा हमने, नदिया लागी आग, पानी पानी जल गया, अब मछली खेलन फाग। कहते ये विरहा है ना, ये नदी का पूरा पानी सुखा के आग लगा देता है, उसमें सारा पानी विकारों का जला के राख कर देता है। अब मछली खेलन फाग, अब ये मछली फाग खेलती है अपने धनी के साथ, जब सारे विकार उसके मिट जाते हैं। ये रसखान जी को पता है, कबीर जी को पता है, योग माया की वासनाएं। रसखान यहाँ के जीव हैं सुंदर साथ जी। प्रतिबिंब की गोपियों को पता है कि उसके बिना इतने घंटे बीतते नहीं है हमारे, हमें नहीं पता लगता। अभी तक वाणी पुकार पुकार कर सब कुछ बता रही है कि यहाँ कोई और प्रेम करने वाला नहीं है। सतगुरु कहते हैं मैं सब जानता हूं, तुम पे जो जो बीतती है ना, आंख वाला देख रहा है, इस पे पूर्ण विश्वास कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। उसके बाद देखिएगा खेल कैसा सुंदर लगने लग जाता है। कहते हैं अब उन्होंने तो चरण गहे हैं, चरणों ने उनको गह लिया है। ये कितना सुंदर है। कहते हैं हम बैठ रहे हैं पर धनी बिठा रहे हैं, तो हम बैठ रहे हैं। उन्होंने चुना है इतने करोड़ों अरबों की जनसंख्या में से हम सब सुंदर सा जो जो उनको याद करते हैं, जहां जहां बैठकर जिन जिन स्थानों पर याद करते हैं, उनको चुना है सुंदर साथ जी राज जी ने कि तुम मेरा नाम ले सकते हो बैठ के, तुम परम धाम के प्रेम को याद कर सकते हो। तुम्हें सुंदर साथ का संग दूंगा, अपनी मेहर से नवाजूंगा, कृपा करूंगा तुम्हारे ऊपर। कहते हैं सतगुरु पे पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन्होंने। और अब अगली घटना कौन सी होती है? कहते हैं भरत सिंह जी, याद है ना सुंदर साथ जी आपको? भरत सिंह जी कौन थे? सबको याद होगा, चिट्ठी वाली घटना याद है ना? उन्होंने वही लेकर आए थे बाल्टी। आते ही भरत सिंह जी को चिंता थी, कैसे होगा महाराज जी, कैसे होगा? कहते तो जा रहे हो पर ये तो बातें हैं, प्रैक्टिकली कैसे होगा? फिर चिट्ठी की घटना जब से उन्होंने देखी थी, तब से भरत सिंह जी ने भी चरण गह लिए थे और उसके बाद वो चरणों से कभी हटे ही नहीं। कहते हैं भरत सिंह अब खुद तो लिया है पर आगे भी सुनाते हैं। जैसे अजबाई जी खुद तो सुनती थी, जाके अपनी बुआ मेघबाई को भी सुनाती थी क्या क्या लीला होती है, गांगजी भाई के घर पे क्या क्या लीला होती है, बुआ तुम भी आना। तभी तो कड़ी बनी थी वो अजबाई, कितनी सुंदर कड़ी बन गई थी। किसके मिलन की सुंदर साजी? चौथे और पांचवें दिन के मिलन की कड़ी बन गई हमारी अजबाई जी। धनी श्री देवचंद्र जी और मिहिर राज जी के बीच की कड़ी वो बन गई। यहाँ पे भरत सिंह जी सुंदर लाल जी को सुनाया करते। वह सुंदर बाई थी, यहाँ सुंदर लाल है। देखो भरत सिंह से सुंदर लाल सुना करते थे। घिसरपड़ी में रहते थे वो। घिसरपड़ी का नाम पहले भी आया था ना सुंदर साथ जी, जब महाराज जी घूम आए थे, बारू भगत जी में ही आया था घिसरपड़ी का नाम। कि वो ढूंढते ढूंढते कभी वो बड़ई के घर में चले जाते हैं, कभी मामराज जी के घर में चले जाते हैं, कभी भरत सिंह जी के घर में चले जाते हैं, कभी घिसरपड़ी में चले जाते हैं। तब आया था ना, कहते हैं सुंदर लाल जी घिसरपड़ी में रहते हैं। एक दिन आके उन्होंने सवाल कर दिया। महाराज जी बाहर गए हुए थे, तब किससे सवाल किया? क्योंकि भरत सिंह जी उनको सुनाते थे। भरत सिंह जी कहाँ के हैं? चलसीने के हैं, चलसीने गांव के। तो कहते हैं वो ब्राह्मण जाति के थे और मुंशी हैं। वो भरत सिंह जी मुंशी हैं कोल्हू वालों के, और बड़े प्रसिद्ध हैं कि ये तो महाराज जी के शिष्य हैं, ये तो नहीं चरण छोड़ते उनके, ये तो उनके चरणों में रहते हैं। कहते हैं महाराज जी कहते हैं उस दिन हम कहीं बाहर गए हुए थे, सुंदर लाल
लाल जी आ गए, सुनते थे महाराज जी की बातें भरत सिंह जी से, अब आके क्या कहते हैं, चमत्कार चाहिए होता है। कहते हैं जैसे शर्त लगाते हैं ना किसी के साथ, ऐसे सवाल किया आके, कहते हैं मुंशी जी अगर आज महाराज जी के दर्शन तुम करा दो ना, क्योंकि उनको पता है बाहर गए हुए हैं आज, तो समझें कि ये महाराज जी तुम्हारे पूरन है। रोज हमें बातें बताते हो ना उनकी, आज उनके दर्शन करा दो ना, तब समझेंगे महाराज जी पूरन है, वरना हमें तो बातें ही बातें दिखती हैं जो रोज तुम हमको सुनाते रहते हैं। तब असल हम तब जानेंगे, अगर असलियत आज हमें मिल जाती है ना आंखों से देखने पे, तब जाके हम मानेंगे कि पूर्ण सतगुरु तुम्हें मिले हैं और उनकी चर्चा तुम मेरे साथ किया करते हो। भरत सिंह जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से, अल्टीमेट कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, भैया जी इतनी सी बात बस, महाराज जी तो 100% निश्चय गारंटीड निश्चित रूप से पूरे हैं, तो दर्शन भी निश्चय ही होंगे आपको, लेकिन श्रद्धा से बैठ के दिल में ध्यान करो उनका, तब होंगे। सुंदर सा जी, राज्य के पूरे होने पे शक है हमें सुंदर सा जी, ये तो क्यों आया ये प्रसंग, सुंदर लाल जी के माध्यम से हमारा हृदय टटोलने के लिए आया ये प्रसंग। हम जब चितवन में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, कितनी श्रद्धा से बैठते हैं, कैसे ध्यान करते हैं उनका, क्यों ये विकार रोक रहे हैं हमें। पूर्ण विश्वास लेकर जिस दिन बैठेंगे ना, 100% निश्चय स्टार्ट हो जाती है, झलक मिलनी सुंदर साथ जी स्टार्ट हो जाती है। आगे जैसे 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 ये साफ होता चला जाता है सुंदर साथ जी, उस झलक में जूम होता चला जाता है। आपको पता है उस झलक को जूम, छोटी छोटी सी झलक, बहुत बहुत टाइनी से दिखते हैं, सूक्ष्म होता है ना, जैसे सूक्ष्म को सामने रख दिया जाए ना, उतने से पता भी नहीं लगता, क्या धुंधलाहट सी होती है। जैसे जैसे विकार दूर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियों के सामने हम डट के खड़े होते जाते हैं और डिगते नहीं है, परिस्थितियां आती हैं चेक करने के लिए, आर यू रेडी, आर यू एबल, क्या लायक हो गए हो कि मैं जूम हो जाऊं, थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखाई दूं, क्या ये धुंधलाहट दूर होने के लायक हो चुकी हो। परिस्थितियां आती हैं चेक करने के लिए, और पता होता है सुंदर साथ जी, जब इस प्रकार की लीला होती है तो पता होता है कि ये परिस्थिति मुझे चेक करने आई है और राजी अब वो धुंधलापन खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हृदय रो रहा है उनके लिए। कहते हैं किसको दिखते हैं, श्रद्धा से बैठ जाओ और दिल से उनका ध्यान करोगे तब तुम्हें दिखाई देंगे, देर नहीं लगेगी उनको आने में, उन पे विश्वास करके बैठना बस। हमें भी ऐसे ही बैठना है सुंदर साथ जी, पूरा विश्वास करके धनी पे बैठना है, वो आएंगे। मैं जानती हूँ पिया मुझ में विकार हैं, पर स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं प्रार्थना करो, चितवन में भी विनती करो, पिया मेरे विषय विकारों को दूर कीजिए, विषय विकारों को मेरे पास मत आने दीजिए, मेरा इतना भी बल नहीं है कि मैं उनको दूर कर पाऊं। राज जी जरूर दूर करेंगे, वो क्यों नहीं सुनेंगे। हम दुनिया की मांगते रहे, वो तो वो भी पूरी करते रहे हैं। हम ऐसी बात मांगेंगे जो धनी के पास लेके जाती हो, वो तो कब से इंतजार में बैठे हैं कि हम ऐसा कुछ मांगे, वो क्यों नहीं दूर करेंगे सुंदर सा जी। पर परिस्थितियां आएंगी, ऐसे नहीं कि ऐसे दूर कर दिया बस, वो झलक बहुत टेम्परेरी रह जाएगी। अगर परमानेंट सुख लेना है ना, परमानेंट, तो एग्जाम्स क्लियर करते चलिए, जो साइड में आते जा रहे हैं ना, कसौटियां क्लियर करते चलिए, परमानेंट सुख मिलेगा उसके बाद, अखंड अनंत सुख जो दूर नहीं होता, फिर आंखें मूंदने की भी जरूरत नहीं पड़ती सुंदर साथ जी उसके लिए। कहते हैं देर ना लगने की आने में, फिर उन पे विश्वास, कुछ विश्वास करके बैठना। अब भरत सिंह जी कहते कह तो गए, क्योंकि उनका पूरा है विश्वास, कह तो गए, अब कुछ कुछ घबराहट हो रही है, इनको
ना दर्शन हुए तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे मेरा इम्तिहान हो रहा है। अब मैंने कह तो दिया पर महाराज जी आ जाएंगे, इनको दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी तो बाहर गए हुए हैं। कहते हैं हृदय में उनसे ज्यादा तो भरत सिंह जी जप रहे हैं, सतगुरु सतगुरु आ जाओ, सतगुरु जी इनको दर्शन दे दो। दर्शन को नजरें तरसी हैं पिया, सतगुरु दर्शन दे दो। कह कह के कहते उनकी अखियां बरसती जा रही हैं, रोते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मेरे पिया पे बात आ गई है। ये होता है प्रेम। जैसे मेरे सतगुरु को कह रहे हैं तेरा पूरा है क्या सतगुरु, जैसे मेरे धनी पे उंगली उठा दी है इन्होंने। क्या करूं सतगुरु आ जाओ। कहते रोते जा रहे हैं और जपते जा रहे हैं। वो तो कितनी श्रद्धा से आंखें मूंद के बैठे हैं पता नहीं, पर इनकी अखियां छलकती जा रही हैं। और कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, उतनी अंदर घबराहट लालसा बढ़ती जा रही है कि कब आएंगे। देर होती जा रही है दर्शन में। अब भरत सिंह जी को थोड़ा समय बीत गया, अब भरत सिंह जी को भय लगने लगा कि कह तो दिया। और उधर सुंदरलाल भी चुप नहीं बैठे हुए, वो कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं। चुप थोड़ी बैठते हैं। आए तो है नहीं तुम्हारे सतगुरु, मैं तो पहले ही कहता था ना आएंगे, तुमने पता नहीं कैसे वो कुछ कुछ बोलते जा रहे। इधर इनको घबराहट हो रही है, इधर आंखें बरस रही हैं, हृदय में सतगुरु सतगुरु आ जाओ पिया आ जाओ, यही चलता जा रहा है। देर ना करो दर्शन में। उधर सुंदरलाल बड़बड़ाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं। ऐसी होती है परीक्षा, ऐसे ही होती है सुंदर सा जी। चुपचाप बैठ जाएं तो परीक्षा कैसी हुई ना। कहते हैं उनकी बातें बहुत खटक रही हैं मुझे, क्यों ऐसे कहते जा रहे हैं, क्यों मेरे सतगुरु के बारे में ऐसे कहते जा रहे हैं। पर चुपचाप रहे भरत सिंह, कुछ नहीं बोले। आंसर नहीं देना सुंदर साथ जी, कुछ नहीं बोले। कहते हैं महाराज जी नीचा दिखाना है क्या, कहीं का भी नहीं रहूंगा मैं। अगर आपने सुना नहीं ना, आपको आना पड़ेगा। आप पे उंगली उठा रहा है ये, आपको आना पड़ेगा। कहते हैं अब भरत सिंह थोड़ा टाइम पास करने के लिए उनको बोलते हैं मैं ना जरा इसी दिशा में मैं जरा जा रहा हूँ। मुंशी जी कहते हैं, मुंशी भरत सिंह जी कहते हैं मैं जरा ना शौच जाकर आता हूँ, तो थोड़ा टाइम निकल जाएगा, इनकी बात भी नहीं सुननी पड़ेगी और इतने में थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और गए किधर को, जिधर से महाराज जी अगर बाहर जाएं तो आया करते थे कि आ रहे होंगे तो मुझे दिख जाएंगे। कितनी तत्परता अंदर हो रही है कि क्या करूं इस समय में, तो इतनी बेचैनी है अंदर। कहते हैं आप यहीं बैठे रहना, और कहते हैं जाना थोड़ी था शौच, बस समय को बिताने के लिए उनको बोल रहे मैं होके आया और चले गए। अंदर की बेचैनी, कहते थोड़ा वक्त बढ़ाने की एक युक्ति लड़ाई, लोटा लेके चले गए, वहां चले गए जहां से महाराज जी दिख जाएं। बस मुझे किसी तरह आज तो महाराज जी दिख ही जाओ, अक्सर दिख जाते थे वहां पे। अब उस नाके पर जहां से महाराज जी आते थे ना, वहां पे टकटकी लगा के आप देख पा रहे हैं भरत सिंह जी टकटकी लगा के बैठे हैं उधर ही। ऐसी टकटकी हमें लगानी है। और स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर चितवन के बारे में उन्होंने कहा है, टकटकी ही कहते हैं वो, कि ये लगा के फोकस करके बैठ जाओ। कैसे कैसे फोकस करो, कहते हैं पूरे चरणार बिंद में से एक एक छोटा सा भाग उनका चूज कर लो। जैसे कि आंखें बंद कीजिए, मैं तो राज्य का वो चरण कोशिश की, मैंने प्रयास किया जो चरण राज्य का चौकी पर होता है ना, दूसरा तो जंगा पर होता है। श्यामा जी की तरफ का चरण पिया जी का वो चौकी पर है, बायां चरण कमल, उसको अपने हाथों में लिया और उनके नख पर टकटकी लगा के बैठ जाइए। कहते हैं इतना देखिए, इतना निहारिए, निहारते ही रहिए, बस उससे ध्यान हटे ही ना कोई भी। उन्होंने बोला गाल पर एक बिंदु पे
इतना कंसंट्रेट कर लीजिए कि टकटकी लगा के चितवन में उसको ही देखते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब वो बिंदु में शोभा परिलक्षित होने लगे, जब उनके नख में, सुंदर साथ जी, जब उनके नख में पूरा परम धाम समा जाएगा। ऐसी परम धाम इतना सा थोड़ी है, 25 पक्षी थोड़ी है, बेहद लिमिटलेस है। उस नख में वो भी दिखाई देगा, सुंदर साथ जी, वो भी दिखाई देगा जो कभी लिखा हुआ भी ना पढ़ा हो। इतना सुंदर है परम धाम। टकटकी लगा के ऐसे देखना है जैसे भरत सिंह जी वेट कर रहे हैं, राज जी की ऐसे इंतजारी करनी है। एक बार कोशिश कीजिएगा चितवन में फोकस करके बैठने की। चित्त वृत्तियां कहते हैं इससे 2 फायदे होते हैं, स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, 2 फायदे होते हैं। क्योंकि मन को समेटना होता है इधर उधर से, वो सिमट जाता है, पर केवल अगर उस पे देखते रहेंगे ना तो कहते हैं वो सूखी सी चितवन होती है ना, भीना, प्रेम भीना होना चाहिए वो, नहीं तो फिर शून्य ज्ञान से चितवन हो जाएगी। सिर्फ चित्त वृत्तियों को समेटने के लिए उसको भी देखते रहिए, पर अंदर प्रेम भी उपजता रहे। भावों से देखना है, भावलीनता प्लस कंसंट्रेशन, दैट इज द की। और राज्य की शोभा कैसे लाइव हो जाएगी, उसके बाद कैसे चल पड़ेगी, और कैसे वो नख से जूम होकर पूरे चरण कमल को, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला को, इजार को कवर करती हुई जामे तक पहुंचेगी, और कैसे फिर जामे से ऊपर जाते हुए पिछौरी, और साथ में सुंदर साथ जी कमर में पटुका, और कैसे उनके हस्त कमल को भी देखते हुए, बाजू बंद सारे आभूषणों को देखते हुए 5 हारों तक, और कैसे उनके मुखार बिंद के सब आभूषण और पाग तक, नेत्रों तक पहुंच जाएगी। ये लेकर जाएंगे पिया, जरूर लेकर जाएंगे। भावों से भर के बैठेंगे। महाराज जी आते हैं कि नहीं आते, आप देखिएगा। बस टकटकी लगा के देखना है, पिया मैंने आज उठना ही नहीं है, मुझे आज चाहिए। आप रोज ऐसे बैठना है। सुंदर साथ जी कहते हैं, पता है क्या लिखा है सुंदर साथ जी, उस नाके पे लगी टकटकी, उस नाके पर फाड़े बैठा रहा, निगाह फाड़ के, आंखें फाड़ के, पूरी खुली करके मैं बैठा हूं। भरत सिंह जी कहते हैं मुझे विश्वास था महाराज जी जरूर सुनेंगे मेरी, ये विश्वास लेके बैठना है। सतगुरु नहीं है, सतगुरु बेपरवाह, सतगुरु बेपरवाह नहीं है, वो जरूर सुनेंगे। हैं राज जी बेपरवाह हैं, जो 24/7 हमारे लिए ही बैठे। कहते हैं मुझे कोई और काम ही नहीं है, रूहो दे में रूहों लाड लज्जत। ये खेल भी उसी के तहत है सुंदर साथ जी। ये पाट घाट बन जाता है, जमुना जी में डुबकी लगवाई जाती है, यहाँ पे ये बन जाता है। जब हम उनके चरणों में डूब जाते हैं ना, तो ये पाट घाट पर ही होते हैं हम। खेल उत्सव बन जाता है, हर समय जमुना जी का झीलना होता है सुंदर साथ जी। हर समय श्रृंगार सजा जाता है गुमटियों में, बहुत सुंदर। कहते हैं हमें पूरा विश्वास था, अंदर घबराहट है, पर फिर भी कहते सतगुरु बेपरवाह नहीं है। और अभी इतना सोच ही रहे हैं, इतने में दिखे आते हुए, हमें भी राज जी दिखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे सुंदर साथ जी। कहते लोटे का पानी फेंका और अब मैं पहुंच जाऊं फटाफट। कहते हैं अब कारखाने की जानिब कदम बढ़ा के मैं लपक गया उधर की मैं, ताकि पहले पहुंच जाऊं सतगुरु के हाथ पैर धो धा के, ताकि उनके चरण गहने के लायक हो जाऊं, साफ करके पूरे हाथ पैर। कहते हैं सतगुरु आए कृपा करके, ये हमारे लिए बताया गया। अगर हम इस मेथड से, इस तरीके से पिया जी को याद करेंगे ना,
सतगुरु को याद करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्ण समर्पण हो और थोड़ी थोड़ी घबराहट हो, चलेगा सुंदर साथ जी, वो जानते हैं, वो दूर कर देंगे उस घबराहट को भी। कहते हैं सुंदरलाल जाते ही बोले, उनको तो पता ही नहीं है महाराज जी आ रहे हैं। कहते क्या समझूं, अब दर्शन होते तो हो लेते भैया, अब मैं घर चला जाऊं क्या, तुम्हारे सतगुरु तो ना आते। तो अब क्या कह रहे हैं ये अंगना, बड़े सुंदर से भरत सिंह जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं अब क्या करूं बता भैया, मेरे बस की तो बात है नहीं, आना तो उनके बस की बात है, बता मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, बड़े शौक से चले जाओ, हम तो वैसे ही बड़े शर्मिंदा हैं। बहुत सुंदर उनको बोले, उनको पता है बस अभी आते ही होंगे। कितने उनके मुख पे कैसे भाव आ रहे होंगे ना सुंदर सा जी, भरत सिंह जी के अंदर खुशी है कि बस अब पहुंचे के अब पहुंचे। और उनको कैसे कह रहे हैं, क्या करें अब हमारे बस की तो बात नहीं है ना, वो तो सतगुरु के बस की है, जाओ शौक से चले जाओ, हम तो खुद ही शर्मिंदा हो गए। ये कह के कहते हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत सुंदर, इतनी छुपी हुई सुंदर सा जी, इतना छुपा हुआ प्रेम लगता है ना इसमें। कहते हैं हम जिन्हें बड़ी मुश्किल से समझ पाए हैं ना, अब तुम भी उनको समझ जाओगे। हमने तो बड़ी मुश्किल से समझा कि प्राण प्रियतम है और इनके चरण नहीं छोड़ने, अब तुम भी समझ जाओगे। कहते सुंदरलाल घर चलने को जैसे ही चले, द्वार पे ही पहुंचे थे और सतगुरु आते देखे उन्होंने। आ गए जी श्री सतगुरु जी, देखे अंदर आते हुए, वो बाहर निकलने को थे और महाराज जी ने अंदर प्रवेश कर लिया। तो क्या कहते हैं देखते ही सहम गया कि ये क्या हो गया, मैंने तो चैलेंज किया था, मैंने तो कहा था ऐसे हो सकता है क्या, पर ये तो सच में आ गए। अब आते ही पूछने लगे, सतगुरु ने क्या पूछा, उनको बताया किसी ने जाके सुंदर सा जी की सुंदरलाल ने ऐसा कोई चैलेंज दे दिया, आके शर्त लगा ली है। कहते हैं जैसे ही देखा सहम गया, महाराज जी ने क्या पूछा आते, क्या बात है सुंदरलाल, भैया सुंदरलाल क्या बात है, हमको किस कारण याद किया आपने। उनको अभी अभी उन्होंने बताया था सतगुरु से कुछ छुपा नहीं रहता, उनको बताना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, बता बता के हम अपनी हंसी के कारण खुद बन रहे हैं। इसका मतलब विश्वास नहीं है कि उसके अंदर जो बैठा है वो सब जानता है। आते ही पूछते हैं, अरे सुंदरलाल भैया क्या बात है, किस कारण याद किया है, आपका हाल ठीक है ना। और सुंदरलाल कहते हैं पानी पानी हो गए, क्या उसी समय कहते चरण में गिर गए और उसके आगे उनके मुख से कोई बोल नहीं फूट रहा, कोई बोला नहीं जा रहा उनसे कि क्या उत्तर दूं इनको। कृपा भी समझ गए, उनकी लीला भी समझ गए। कहते सतगुरु की लीला बेतौल होती है, उसको तोला नहीं जा सकता। और एक झलक में, धनी की एक झलक में, पहले तो सुना करते थे, आज महाराज जी के दर्शन भी किए हैं। कहते एक झलक में उनका पुजारी बन गया हो, एक झलक ने अहंकार समाप्त कर दिया। कहते हैं जिसको खोजते खोजते देवता और नर, सुर और नर खोजते खोजते जिसको थक जाते हैं और वो मिलता नहीं है ना, इनको सहज घर बैठे प्राप्त हो गया। हमें भी प्राप्त हो रहे हैं सुंदर सा जी, सहज घर बैठे। जिनको सब खोजते थे, नेति नेति जहि वेद निरूपा कहते थे, हमें सहज सुलभ वो प्राप्त हो रहे हैं। हम पहचान जाएं, हम कब इनकी तरह अहंकार समाप्त कर देंगे सुंदर सा जी। कहते फूट पड़े श्रद्धा के सोते, स्रोत फूट पड़ा उनके अंदर से, झरने झरे भक्ति रस के। अब तो ऐसा झरना फूटा है उनके अंदर श्रद्धा का, महाराज जी के ऐसे पुजारी हो गए हैं वो। तो कहते उस समय बहुत सुंदर बातें हैं ये। कहते रो रो कंत न पाया बहुत, तो कितने ऋषि मुनि तपस्या करते रहे,
मीरा जी रोती रही सुंदर सा जी, कितने भक्त रोते रहे, उनको मिले नहीं। कहते हमें मिला हंसते हंसते, हमें घर बैठे, हमें कहीं निकलना नहीं पड़ रहा सुंदर सा जी। माया की कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है जो मीरा जी को मिली हो, जो रसखान जी को मिली हो। रसखान कतेब पक्ष के थे और श्री कृष्ण जी के मंदिर में प्रवेश भी वर्जित था उनका, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था, उनको आने नहीं दिया जाता था मंदिर में। फिर भी उनके लिए रोते रहे, रो रो कंत ना पाया बहुतों, हमें मिला हंसते हंसते। हमें तो बड़े सहज सुलभ, हमने तो कुछ किया भी नहीं सुंदर साथ जी। और कहते हैं ये तो कुछ घटनाएं लिखी हैं, ऐसे किस्से रोज दिन रात घटा करते थे। सोचिए महाराज जी के जीवन में दिन रात घटते थे, कितना लिखेंगे, कितनी घटनाएं लिखेंगे। सोचिए बीतक में कितनी घटित होती होंगी, कितनी चौपाइयां लिख देंगे। सब बातें होंगी वहां जाके, एक एक डिटेल में बात करेगी हर सखी, क्या क्या हुआ था। कैसे बात बताएंगे हम अपने बारे में कि एक झलक, एक ललक भी ना आ पाई थी हमारे अंदर, एक झलक भी प्राप्त नहीं कर पाए हम पिया जी की अभी तक। अब आगे सुधार लें, जरूर जरूर बैठिए, वो आने को तैयार बैठा है, वो सामने खड़े हैं सुंदर साथ जी। हम नहीं देख पा रहे, हमारी टकटकी लगाने में कसर है, कमी है सुंदर साथ जी। हमने टकटकी कहाँ लगा रखी है माया में, ये काम परफेक्ट, ये ऐसे, वहां सारी नजर है हमारी, पिया पे कितनी है। वो हर समय टकटकी लगा के हमारी तरफ बैठा है, वो हर समय नजर उनकी हमारी तरफ ही है, हम उनकी नजरों में हैं, कैद हैं सुंदर साथ जी। कहते सतगुरु को सब पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे समर्पण में हम समर्पित कहाँ है, हम माया पर समर्पित हैं। प्रायोरिटी नंबर 1 सुंदर साथ जी, सारी प्रायोरिटीज में आप लिख के देखिएगा, कभी लिखने में नहीं, केवल प्रैक्टिकल में देखिएगा क्या प्रायोरिटीज हैं हमारी। आज थोड़ी देर बाद कहा जाए ये करना है या फिर ये काम आ गया है, क्या क्या चूज करेंगे सुंदर साथ। आज हम कहते हैं धनी चाहिए, कोई अरबों की करोड़ों की लॉटरी दे दे हाथ में, ये चाहिए या चितवन में बैठेगा, चितवन का कहाँ भरोसा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको तो ले ही लो, सुविधाएं तो ले ही लो। वो चेक करते हैं सुंदर साथ जी, क्या चाहिए हमें, सुविधाएं मांगनी है उनसे, वो दे देते हैं, नहीं रहने देते ऐसे। परीक्षा आती है फिर चरणों में ले लेते हैं। देखिए सांस छूट गई है, सांस भी वापस दे देते हैं, ऐसा होता है सुंदर सा जी, प्रैक्टिकली होता है। छूटी हुई सांस वापस दे दी जाती है अगर उन्होंने सेवा लेनी, अगर खड़े रहे तो फिर सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। कहते रो रो कंत ना पाया बहुतों, हमें मिला हंसते हंसते। और इन घटनाओं को पता है क्या लिखा हुआ है, कहते ऐसे चुटकुले रोज ही होते रहते थे। ऐसी हंसी की घटनाएं तो हैं, ये चुटकुले ही तो हैं, हंसी की लीला चुटकुला ही तो है सुंदर साथ जी। कहते सतगुरु महान पर ब्रह्म साक्षात जिनके अंदर लीला हो रही है, ऐसे ही हंसी की लीलाएं वो रोज ही दिखाते रहते हैं। और हम कितनी बार उस हंसी की लीला के पात्र होते हैं, हम खुद ही अपनी हंसी उड़ाए चले जाते हैं। जब हम बैठते नहीं, चितवन उनके लिए नहीं करनी है, अपने लिए करनी है, वो तो देख ही रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, हम आनंद नहीं ले पा रहे। वो तो स्वरूप है प्रेम और आनंद का, हम फरामोशी में हैं, वो जागृत स्वरूप है तो हम भी आनंद स्वरूपा के ही अंग हैं, पर हम फरामोश हैं। बस वो फरामोशी हटानी है ना सुंदर साथ जी। कहते हैं जिन जाना तिन पाया, राखा, और जिसने पा लिया वो क्या करता है उसके बाद, राखा हिये छिपाए, अपने हिये में छुपा के रखता है।
और अंदर ही अंदर पिया के सुख लेता रहता है। वो जो उसको जान जाता है, जो पहचान जाता है, वो पा लेता है। और जानने और पहचानने के लिए आपको पता है वाणी में कितनी बातें पिया के हिये की बताई गई हैं, कैसे प्रवेश करना है। कल मैं कुछ पढ़ रही थी वाणी में ही, उसमें पता है क्या लिखा था, इतना सुंदर, कड़ी से कड़ी, लगता ही नहीं है चौपाइयां आगे की आगे जा रही हैं, ऐसे लगता है महामती जी खुद बैठ के बता रही हैं। पता है क्या बताती हैं उसमें? कहती हैं, खुलासा में थी ये चौपाइयां सुंदर सा जी, कहती हैं जैसे मुझे दिया ना श्यामा जी ने, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे कैसे मेरे पिया मिले, मुझे मिले छबीले लाल, कैसे मिले मुझे छबीले लाल, मैं तुम्हें भी बताती हूँ। सारे मंत्र, वशीकरण मंत्र, सब कुछ सिखाती हैं, कैसे इसको प्रेम के पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, सब कुछ बताती हैं वो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है वाणी में। और हम कहते हैं हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम वाणी नहीं पढ़ते हैं। वाणी को उनका साक्षात वांग्मय स्वरूप जान कर की पिया खड़े हैं, वो धनी खड़े हैं। खुलासा को सुंदर सा जी उदर कहा जाता है, उस पे जामा है। उसको पढ़ते हुए ऐसे लगे जैसे जामा को स्पर्श कर रही हूं मैं उनके। केवल चौपाइयां नहीं पढ़नी है, उनको स्पर्श करना है। जैसे उन्होंने चरण गहे, चरणों ने उनको गह लिया ना, ऐसे वाणी पढ़नी है कि मैं जामा को स्पर्श कर रही हूं तो धनी की चौपाइयां स्वयं ज्ञानमय कलेवर भी स्पर्श कर रहे हैं मेरी आत्मा को, अपने और खींच रहे हैं मेरी आत्मा को। अगर खींची नहीं तो अभी ऐसा नहीं है, व्यर्थ नहीं जाता वाणी मंथन किया हुआ, कभी भी नहीं। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कछु लिया हक का भेद, कछु तो लेके ही जाएगा। कबीर जी के दोहे पढ़ के उनका सानिध्य महसूस होता है, तो वाणी पढ़ के कैसे नहीं होगा। पर अभी और अंदर लेके जाएंगे पिया, और अंदर लेके जाएंगे, अंदर ही अंदर। कहते हैं करनी, कृपा और अंकुर, तीनों छिपाए नहीं छिपते। करनी, हमारी करनी, वो छिपेगी, पूरे संसार को पता लगेगा क्या कि क्या होती जा रही हो तुम। कृपा, उसकी मेहर बरस रही हो, किस पे बरसती है? किस पे बरसती है? जिसका अंकुर होता है और जिसकी करनी होती है। अंकुर माफक करनी होनी चाहिए, तब कृपा होती है सुंदर सारी, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टियों की करनी, ब्रह्म सृष्टियों के सुहागनियों के लक्षण के माफक होनी चाहिए, तब बरसती है ये मेहर। कहते और तीनों छुपाए नहीं छुपते, अंकुर भी छुपाए नहीं छुपता। उसको किसी भी पंथ में हो, वो चैन से नहीं बैठ सकती तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि ये मैं क्या कर रही हूं अपने जीवन में, मैं क्या कर रहा हूं। और कहते हैं करनी, कृपा और अंकुर, ये तीनों छिपाए नहीं छुपते, लेकर ही जाते हैं उसको, अपने साथ नहीं हटते। ये तीनों हटते नहीं जब तक ले ना जाए पिया चरणों में। बहुत सुंदर बातें हैं ये महाराज जी के जीवन की, ऐसे लगता है मोती पकड़ा रहे हैं हमें कि इन मोतियों से पिरो लो। सुंदर साथ जी महाराज जी की बीतक पढ़ के उसको विजुअलाइज करके, उसको देख कर, कभी ऐसा लगता है हमारे पास समय होना चाहिए, किसी भी वस्तु, किसी भी फालतू की बात के लिए समय होना चाहिए। हमारे पास इतना समय है कि हम कुछ बातें करें और धनी के अलावा कोई बातें करें, बैठ के टाइम पास करें, उनके साथ बिताने के लिए कितना कम समय बचा है। आज भी दर्शन हो जाए ना अगर मुझे, तब भी कितनी छोटी उम्र बची है, और मैक्सिमम तो निकल गई, कितना छोटा
बचा है समय उनके साथ बिताने के लिए। जितना लेट होता जा रहा है उनके साथ बिताने वाला, इस खेल में उनके साथ, यहीं पे तो नमक के पहाड़ पर ही तो मिश्री का आनंद आएगा। यही लज्जत तो वो देने आए थे, और उस लज्जत को लेने के लिए समय कितना कम होता जा रहा है हमारा एवरी डे। क्या हमने कभी सोचा है? आज भी नहीं बैठेंगे सुंदर साथ जी, बहुत देर हो गई है। चितवन में जरूर बैठिए और 100% मिलेंगे पिया जी। और बैठे बैठे हमें पता नहीं लगता, अवस्था चेंज होती जाती। आप देखिएगा कुछ हफ्तों के बाद आपको खुद महसूस होगा पिया अभी नहीं दिखाई दे रहे हो चाहे, पर हमारी रहनी में बैठने भर से भी थोड़ा बहुत अंतर आना शुरू हो जाएगा। हमारा दिल करेगा बैठ तो रही हूं, अब ये भी करके देख लेती हूँ, अब आहार को भी थोड़ा शुद्ध करके देख लेती हूँ। बैठ तो रही हूँ, अब व्यवहार को भी शुद्ध हो जाएगा। अब ये जो कानों से अंदर जाता है अच्छा नहीं लगता, निंदा चुगली ईर्ष्या या किसी भी प्रकार की चीजें अच्छी नहीं लगती। आंखों से देख ही रही हूं तो पिया कानों से सुनूं तो तेरी बातें सुन लेती हूँ। समय है थोड़ा सा, कानों से सुन रही हूँ आंखों से देख रही हूँ तो पिया तेरी ही चर्चा को, तेरे ही चर्चनी चर्चा वाणी मंथन बीतक। समय है तो आंखें मूंद ही लेती हूँ, मुंदी मुंदी से या खुली आंखों से ही भावलीनता में तुझे ही देखने का प्रयत्न करती हूँ। बोलना ही है तो तेरी ही बातें उच्चारण करूं, वही विचार चितवन में यही रिपीट होंगे सुंदर साथ जी। पूरा दिन आप जैसे बिताएंगे ना, मैक्सिमम इफेक्ट इमीडिएट प्रेजेंट होता है ना, जो आज का ख्याल सबसे ज्यादा चितवन पे हावी रहेगा, उससे थोड़ा सा कम होगा जो पीछे जीवन में जितना पीछे बीता है। जितना फ्रेश पास्ट होगा ना वो ज्यादा आएगा। अतीत अभी अभी जो बीता है ना, जिस बात का इफेक्ट अभी सबसे ज्यादा है वही चितवन में सबसे ज्यादा आएगा। आज को सुधार लेंगे ना तो हमारे वो पल सुधर जाएंगे। प्रेजेंट में रहना सीखिए, बहुत सुंदर है। धनी के साथ बिताया हुआ हर पल उनकी याद में, उनके लिए एक आंसू ठहर गया ना अगर, वो बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। वो देखते हैं, आंख वाला सब देख रहा है। बाकी कल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया अपने चरण गहने के लायक बनाना, इस जीव को इतना बल देना पिया जी, किसी कसौटियां भी देना और बल भी आप ही देना, क्योंकि उन कसौटियों में खरा उतरने की ताकत मुझ में नहीं है। और उन कसौटियों को पार किए बिना, वो रेस होती है ना सुंदर साथ जी, बीच में ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं उसको मुझे पता नहीं, बीच में चीजें रखी होती, कूद कूद के जाना होता उन चीजों में से। तो ये कसौटियां रखी हुई हैं बीच में, उनको क्रॉस किए बिना धनी तक जा नहीं सकते, कोई नहीं गया आज तक। तो अगर हम कहें कसौटी से डरते रहें और बैठे रहें तो नहीं पहुंचेंगे। पिया उन कसौटियों को पार करने का बल देना। कसौटियां तो करनी पड़ेंगी पार, हमारे जैसों के लिए छोटी छोटी होती, छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए छोटी छोटी रखी जाती हैं, और जो बड़े होते हैं जिन पर बहुत सारी रूहों की जिम्मेदारी होती है, उनकी कसौटियां भी बड़ी बड़ी, क्योंकि उनकी शोभा भी बहुत बड़ी होती है। हमारी शोभा तो हमारी ही जागनी हो जाए, इसकी भी शोभा सतगुरु को ही है, हमें नहीं है। हमारा तो जीवन संभल जाए, जीवन सुधर जाए, इतना इतना बहुत है पिया। इतना बल इस जीव को देना कि ये आपके तरफ बढ़ता जाए, और महाराज जी आप ही हाथ पकड़कर लेकर जाना। सतगुरु मेरे में कोई बल नहीं है, पर डरना नहीं सुंदर साथ जी। माया में जो बीतता हो वो हर पल हर घड़ी साथ में है। कभी चाहे बारू को कोठरी में उनको बंद किया हुआ है, बारू सिंह जी को, वो तब भी देख रहा है। आज हम भी किसी भी परिस्थिति की कोठरी में बंद हो, वो देख रहे हैं।
विश्वास रखिए, वो देख रहे हैं, मुझे बस बल लेके खड़े रहना है। वो समय जैसे ही बीता, मैं उनके चरणों में, चरण मेरे और मैं चरणों की, मैं चरणों की हुई, चरण भी तो मेरे हो जाएंगे ना। उसके लिए निकलना पड़ेगा इन सब चीजों से। और बहुत सरल इस रास्ते को जो कर देता है ना, टिप्स होते हैं ना सुंदर साथ जी थोड़े से, वो एक टिप परीक्षा में पास होने के लिए टिप्स दिए जाते हैं ना, थोड़े फॉर्मूले शॉर्टकट बनाए जाते हैं। एक फॉर्मूला है उसका, सब सुंदर साथ जी से प्रेम कर लेते हैं, वो बहुत कसौटियां मेल्ट हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी हो जाती हैं सुंदर साथ जी, जल्दी पहुंच जाते हैं उनकी तरफ। सब सुंदर साथ जी से प्रेम कर लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बहुत गलतियां करती रहती हूँ मैं। मेरे जीव को तो पता तक नहीं लगता मैंने क्या क्या गलती कर दी, और मैं तो करके भूल भी जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहती। मुझे कृपया क्षमा करते जाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ।